सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त एक योजना चलती है जिसे हम मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त जो राज्य स्तर पे जो रिजर्व आवास की योजना चलती रहती है जिसे हम मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो सकता है। ये योजना मुख्यमंत्री उन लोगों को प्रदान करते हैं, इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ दिया जाता है जिन्हें आकस्मिक आवास की जरूरत होती है या ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं अचानक से बीच में जिनका कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं होता है या उनको आवास दिए जाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना देती है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 3-4 तरह के लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना की आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। एक तो दैवीय आपदा से प्रभावित लोग होते हैं। दैवीय आपदा में जब बारिश हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, आग की घटनाएं हो गई, और अभी पिछले साल ही मुख्यमंत्री जी ने एक नया विकल्प उसमें जोड़ा, विकलांग जनों को आवास दिए जाने के लिए विकलांग आवास योजना उसमें जोड़ दी, क्योंकि घरों में विकलांगों को बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, उनको तमाम तरह की समस्याएं होती थी, इसलिए सरकार ने उनको अलग से आवास योजना उपलब्ध कराई। वहीं इस वर्ष विधवा महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, ऐसी विधवाओं महिलाओं को आवास दिए जाने की सरकार ने व्यवस्था की। वहीं पे जो घुमंतू जनजातियां हैं, बैगा है, नट है, बंजारा है, इस तरह की जनजातियां हैं, उनको आवास दिए जाने की व्यवस्था इस समय जिनके आवेदन वगैरह हो रहे हैं और किए मतलब सूची भी बनाई जा चुकी है, तो इन लोगों को आवास दिए जाने हैं। कुष्ठ रोग से प्रभावित जो व्यक्ति हैं उनको आवास दिए जाने की व्यवस्था। तो मुख्यमंत्री आवास योजना में इसी तरह के लोग, सरकार को लगता है कि इनका हमें जल्दी आवास देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका नाम है या नहीं है, अगर है भी तो पता नहीं उनको कब मिले, लेकिन हमें उनको अभी आवास देना है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को तत्काल में आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इन सभी कैटेगरी में जो भी आवास दिए जाते हैं, सबसे पहले वरीयता जो है वही है कि भारत में कहीं भी उसका पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर पक्का मकान कहीं बना है तो वह व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना रही हो या ये रहो, वरीयता वही है कि उसके पास कहीं भी अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ये कैटेगरी आती है, अगर दैवीय आपदा से प्रभावित परिवार है तो राजस्व विभाग से या उप जिलाधिकारी कार्यालय से उसकी रिपोर्ट जाती है जनपद पे, वहां से उन नामों को सत्यापन कराया जाता है कि आवास दिए जाने योग्य ये व्यक्ति है या नहीं है। विकलांग जनों के लिए आवश्यक है कि उनके पास अपने विकलांगता का सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड, बैंक खाता आदि होना चाहिए। जो 18 से 40 वर्ष की विधवा महिलाएं हैं उनके लिए भी वही बात है कि उनके पास अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही साथ उनके पास कहीं भी मकान पक्का नहीं होना चाहिए। और जो जनजातियां हैं उनको भी जनजाति का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। और कुष्ठ रोगी जिनको आवास दिया जाता है उनका सीएमओ ऑफिस से, सीएमओ चिकित्सा विभाग से इलाज हुआ होना चाहिए और उसके कागजात उनके पास होने चाहिए, तो इन लोगों को आवास मिल जाते हैं। और मुख्यमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का उसे मूल निवासी होना चाहिए, व्यक्ति के पास अपना प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो वगैरह होनी चाहिए। साथ ही साथ कहीं भी भारत में पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कोई व्यवसाय से नहीं जुड़ा होना चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास दिए जाते हैं। वहीं मैं देखता हूँ गाँव में काफी लोग हैं जिनके पास मतलब विधवा तो हैं लेकिन पक्के मकान उनके बने हुए हैं, लेकिन वो बेतर्क की बातें लेके आते हैं कि विधवा तो है लेकिन आवास क्यों नहीं दिया जा रहा। तो आवास दिए जाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि उसके पास अपना कहीं भी मकान नहीं होना चाहिए। अगर मकान है तो भले वो विधवा हो, विकलांग हो, कुष्ठ रोगी हो, तो ऐसे को आवास नहीं दिया जा सकता है। इस बात का विशेष
ख्याल रखें। काफ़ी लोग इसी संबंध में गलतियां करते हैं। उन्हें लगता है कि हम विकलांग हैं तो हमें विकलांगता का लाभ मिलना चाहिए, तो विकलांगता के दूसरे लाभ आपको मिलेंगे लेकिन आवास नहीं मिलेगा। अगर आपके पास आवास पहले से बना हुआ है, किसी के भी पास अगर पहले से मकान है तो उसे पक्का मकान नहीं दिया जा सकता, ये नियम है। और इस आवास में भी वही धनराशि मिलती है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलती है, 1,20,000 रुपए। इसमें भी 1,20,000 रुपए ही मिलता है। 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है। प्रथम किस्त 40,000 की होती है, द्वितीय 70,000 की होती है और तृतीय किस्त 10,000 रुपए की होती है। साथ ही साथ में मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी दी जाती है। अगर आपके पास शौचालय नहीं है तो शौचालय की धनराशि के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें भी आपको पैसा इसके लिए मिल जाता है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना की ये बात थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर ये भ्रम रहता है कि हम विकलांग हैं या विधवाएं, महिलाओं को भ्रम रहता है कि हम तो विधवा हैं, हमें आवास मिलना चाहिए। अगर आपके पास पहले से पक्का मकान है तो आपको आवास नहीं मिलेगा, आप परेशान ना हो, अन्यथा बेकार में आप दौड़ेंगे लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। आप हमारे चैनल पे हमें पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। वीडियो के नीचे देखिएगा साइड में एक जगह सब्सक्राइब लिखा होगा, बस वहां पे आपको टच करना है, चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा। और जब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे इस चैनल के आप सदस्य होंगे। साथ ही साथ हम जब भी कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड करेंगे तो आपके पास वो वीडियो पहुंचेगा, आपके पास उसकी सूचना पहुंचेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है।